हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट लेसन में आपको बेसिक बातें बताई थी। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन की पहचान कैसे करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड and forms magnesium chloride and हाइड्रोजन गैस। क्या कहेंगे हम इसको कि भाई ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन रही है। सिंपल सी बात। इसी को हम मान ले ऐसे लिखें, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड एरो और मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब एक बार इसको छोड़ देते हैं हम, यहां आ जाइए आप। कभी ऐसे लिखें 3x and 4y is equal to 9। कभी इसको और थोड़ा छोटा लिखो तो हम लिख सकते हैं 3x फोर वाई टू 9। इसको और शॉर्ट में लिखें आप तो हम क्या करेंगे, ऐसे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। तो ये क्या हो गई, सोचो एक बार, क्या हुई ये एक इक्वेशन हो गई। लेकिन ये कौन सी है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। इसी प्रकार अब आप ऊपर वाली में आ जाए, ये रिएक्शन थी एक, इसको आप शॉर्ट में लिखें तो ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। कहते और शॉर्ट में लिखें तो और शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, उसी रिएक्शन को Mg प्लस HCl एरो MgCl2 प्लस H2। ऊपर वाली यहां इक्वेशन में हमने क्या किया था, वर्ड्स के स्थान पर सिंबल यूज किए थे और साइन यूज किए। जैसे 3 को हम ऐसे शो करते हैं और प्लस का साइन यूज किया, फिर इक्वल टू का साइन यूज किया, 9 को ऐसे लिखते हैं। यहां पर भी हमने वही किया है, Mg का सिंबल यूज कर लिया। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, मेटल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक कंपाउंड है। HCl एक कंपाउंड है तो उसका हमने फॉर्मूला यूज कर दिया। MgCl2 एक कंपाउंड है, उसका ही फॉर्मूला यूज कर दिया। H2 भी एक मॉलिक्यूल है, वहां फॉर्मूला लिख दिया उसका। मींस सिंबल और फॉर्मूले के रूप में शो कर दिया केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन थी हमारे जो सबसे पहले मैंने लिखी थी ऊपर, केमिकल रिएक्शन ये थी, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस।
उस केमिकल रिएक्शन को हमने सिंबल और फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, शो कर दिया, दर्शा दिया, तो इक्वेशन बन गई। ये क्या है? ये एक केमिकल इक्वेशन है। क्या है? केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या हुई? बाय डेफिनेशन हम किसको कहेंगे केमिकल इक्वेशन? टू रिप्रेजेंट ए chemical reaction in the form of symbols and formulae of the elements and compounds used। मतलब क्या हुआ कि भी एक रिएक्शन में जो एलिमेंट और जो कंपाउंड यूज हुए हैं उनको उनके सिंबल और फॉर्मूले के रूप में दर्शाना ही केमिकल इक्वेशन है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर उपयुक्त हुए तत्वों और यौगिकों को उनके संकेतों और सूत्रों के रूप में दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये रासायनिक समीकरण हो गया। अब इसी समीकरण में ये देखो आप Mg प्लस HCl MgCl2 प्लस H2 और एक और लिख रहा हूं HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O। अब यहां देखें आप, ये भी एक केमिकल इक्वेशन है, ये भी एक केमिकल इक्वेशन, नंबर 1 और नंबर 2, दो केमिकल इक्वेशन हमारे पास। ये रिएक्टेंट्स हैं पहले बताया आपको, और ये प्रोडक्ट्स हैं। अब इक्वेशन 1 देखें आप, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखें, उसमें मैग्नीशियम एक एटम है, मैग्नीशियम प्रोडक्ट में एक एटम है। हाइड्रोजन एक एटम है, क्लोरीन एक एटम है। लेकिन प्रोडक्ट में क्लोरीन 2 एटम है और हाइड्रोजन के भी 2 एटम है, H2 है, 2 एटम हो गए। H4 हो, 4 एटम हो जाते। Cl2 है, 2 एटम हो गए। मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के इक्वेशन नंबर 1 में उनके जो एटम है वो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में देखें हम, हाइड्रोजन का एटम 1 और 1 2, यहां पर भी 2, क्लोरीन का एक एटम, यहां पर भी एक एटम प्रोडक्ट में, सोडियम का एक एटम रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में भी एक एटम। मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सेम है, इक्वल है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एटम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम इन इक्वेशन नंबर 2, बट इन इक्वेशन नंबर 1 इट इज नॉट सो, ऐसा नहीं है। तो ये दो इक्वेशन हो गई हमारे पास। तो जिसमें एटम्स, एक में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम की संख्या बराबर नहीं है और एक में बराबर है। जिसमें बराबर है उसको तो बोलते हैं बैलेंस्ड, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और जिसमें बराबर नहीं है वो है अनबैलेंस्ड। क्या है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दो प्रकार की इक्वेशन होगी, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड।
अब क्वेश्चन ये उठता है, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसमें तो बैलेंस्ड है, दूसरी अनबैलेंस्ड। पहले तो बाय डेफिनेशन बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड किसको कहेंगे, एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं। अनबैलेंस्ड, द इक्वेशन, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं कि इक्वेशन को थोड़ा सा, इन विच नंबर ऑफ each atom in reactants and products are not equal, जिसमें प्रत्येक रिएक्टेंट, प्रत्येक एटम, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आएगा भाई, ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब प्रत्येक एलिमेंट के जो एटम है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बराबर नहीं हो, वो होगी अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड में क्या लिखेंगे, द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element in reactants and products are equal, जिसमें प्रत्येक एलिमेंट के एटम रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बराबर हों, वो होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है, अनबैलेंस क्यों नहीं छोड़ सकते, वाई वी हैव टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, वाई वी have to balance a chemical equation, बैलेंस क्यों करना पड़ता है। ये प्रश्न उठता है, क्यों बैलेंस करना पड़ता है। देखो, हमने एक लॉ पढ़ा था पहले, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 37 संरक्षण का नियम। ये लॉ क्या कहता है आपको पता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ ए प्रोडक्ट, कि भाई रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब इस लॉ के अनुसार, अब इसी रिएक्शन में देखो, Mg प्लस HCl आफ्टर रिएक्टिंग Mg प्लस MgCl2 प्लस H2। यहां देखो, मैग्नीशियम का मास 24, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। यहाँ मैग्नीशियम का 24, यहाँ क्लोरीन का 35.5 और 2 एटम है तो 71, और हाइड्रोजन का 1 एटम है, 2 एटम है, 1 मास होता है तो 2 हो गया। तो इस तरफ टोटल मास क्या आया, 24 प्लस 1 प्लस 35.5, मतलब 70.5 हो गया। 60.5, 70 नहीं बचते, हाँ 60.5। इस तरफ देखें तो 71 प्लस 24 प्लस 2
97, मतलब मास बढ़ गया। यहां रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं आया, इक्वल नहीं आया इस इक्वेशन में। इसका मतलब या तो वो ला गलत है या इक्वेशन गलत है, क्योंकि ला तो ये कहता है मास ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। तो यहां तो 60.5 मास लिया था और यहाँ 97 मिला, मतलब 37 मास क्रिएट हो गया, उत्पन्न हो गया, जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अनुसार मास क्रिएट होता ही नहीं है, यहां क्रिएट होगा। तो या तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत है या फिर ये इक्वेशन गलत है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत नहीं है, इस इक्वेशन में थोड़ी समस्या है। समस्या क्या है, ये अनबैलेंस्ड है, सो वी हैव टू बैलेंस इट। तो हमने ऊपर क्वेश्चन डाला था एक, व्हाई वी हैव टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, तो उसका आंसर लिखेंगे हम, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ conservation of mass we have to balance a chemical equation। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सही सिद्ध करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये आपको कल बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको 9th क्लास में एक लेसन आया था, उसमें केमिकल फॉर्मूले बनाने, एलिमेंट के सिंबल, एलिमेंट की वैलेंसी, ये सब कुछ बताया था। तो आप याद कर लेना, 2 दिन के बाद अगली वीडियो आएगी, कल नहीं आएगी। कल का आपका काम ये है कि वो जो 9th में आपको दिया गया था, वर्क करवा गया था, वो आपको जरूर याद करना एक बार। एलिमेंट के सिंबल, वैलेंसी, फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, क्योंकि केमिकल इक्वेशन का हम रिएक्शन जब लिखेंगे तो उसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इक्वेशन में आपको कंपाउंड के फॉर्मूले, एलिमेंट के सिंबल याद नहीं है, तो आप कैसे लिखोगे, इक्वेशन नहीं लिखोगे तो उसको बैलेंस कैसे कर पाओगे। तो ये हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।